सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट पर सुनाया बड़ा फैसला। वोट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कैसा आदेश, जाने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की मुख्य बातें। लोकसभा चुनाव के बीच ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि ईवीएम का मुद्दा विपक्ष समय समय पर उठाता भी रहता है। और तो और ईवीएम और वीवीपैट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जबकि चुनाव प्रणाली में ईवीएम काफी महत्व रखती है। बावजूद इसके ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इन्हीं याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण करते हुए शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रत्याशियों के खर्च पर वोटों का वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ पाए जाने की स्थिति में प्रत्याशियों का पैसा लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने वोट वेरिफिकेशन को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा, अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्च उसी से वसूला जाए, लेकिन अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ पाया जाता है तो संबंधित प्रत्याशी का पैसा वापस होना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिंबल लोडिंग यूनिट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे सील कर दिया जाए। एसएलयू को वोटिंग के बाद 45 दिन तक सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जांच को लेकर भी बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम की तरफ से ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा। इससे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के अंदर किया जा सकेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार ऐसा कर सकेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से कहा कि कागज की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव पर ध्यान दें और ये भी देखें कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ साथ हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। बता दें, वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए वीवीपैट को लाया गया था। ये मशीन ईवीएम से कनेक्ट रहती है। जैसे वोटर वोट डालता है वैसे एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में उस कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे उसने वोट दिया होता है। लेकिन अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके बाद माना जा सकता है चुनाव आयोग को थोड़ी तो राहत जरूर मिली होगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।